Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Academy for Maths. Today again we will start binomial theorem and topic is given another term in the expansion of binomial theorem. तो इसमें क्या होता है, आपको किसी भी बाइनोमियल थ्योरम का another term फाइंड आउट करना है. तो another term फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? दैट फॉर्मूला इज नोन एज जनरल टर्म. तो फॉर्मूला आपका होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एनसीआर एक्स टू पावर एन माइनस आर ए टू पावर आर. ये आपका होता है फॉर्मूला. और ये किस बाइनोमियल का होता है? ये बाइनोमियल होती है आपकी एक्स प्लस ए होल पावर एन. इस बाइनोमियल का जो जनरल टर्म होता है वो होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एनसीआर एक्स टू पावर एन माइनस आर ए टू पावर आर, वेयर एक्स इज फर्स्ट टर्म एंड ए इज सेकेंड टर्म. अब इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो इस एक्स टू पावर एन माइनस आर का मतलब होता है कि जो एक्स की पावर है वो आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है और जो सेकेंड टर्म होता है उसकी पावर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है. अब देखिए किसी भी बाइनोमियल का जो अनदर टर्म है वो कैसे फाइंड करते हैं. इसके लिए हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन इज गिवन फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ 2x अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 5x होल पावर 12. अगर इस बाइनोमियल को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 13 आएंगे. पावर से वन मोर नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं. तो पावर अगर 12 है उस कंडीशन में नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 13. लेकिन आपको एट्थ टर्म बताना है. तो पहला तो ये है कि आप उसको पूरा एक्सपेंड करें और एक्सपेंड करने के बाद आप बताएं कि हमारा कौन सा टर्म एट्थ होगा. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरल जो फार्मूला होता है, जनरल टर्म का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को यूज करते हैं. देखिए कैसे करेंगे. ये जो आपका एट्थ टर्म है इसको कंपेयर कराएंगे आर प्लस वन से. तो इसका मतलब हो गया कि r प्लस वन की जो वैल्यू है वो 8 है. इस कंडीशन में आपका r कितना होगा? r इज इक्वल टू हो जाएगा 7. 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 8 माइनस वन दैट मीन्स 7. अब इसको करते हैं कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. t 7 प्लस 1 इसका मतलब हो गया t8. t8 इज इक्वल टू t 7 प्लस 1. इसके अकॉर्डिंग r प्लस वन हो जाएगा आपका 7 प्लस 1 दैट मीन्स 8 इज इक्वल टू n की वैल्यू गिवन है आपकी 12. x आपका दे रखा है 2x अपॉन 3 और a की वैल्यू गिवन है 3 अपॉन 5x. ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में तो आपको मिलेगा 12c7 x टू पावर n माइनस आर और x की वैल्यू गिवन है 2x अपॉन 3 होल पावर n माइनस आर दैट मीन्स 12 माइनस 7 इंटू a टू पावर r और a की वैल्यू गिवन है माइनस 3 अपॉन 5x होल पावर r और r की वैल्यू आपने निकाली हुई है 7. ये हो गया आपका जनरल टर्म का जो एट्थ टर्म होगा वो निकलेगा. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. क्या मिलेगा? 12c7 को ब्रेक करेंगे तो मिलेगा आपको 12 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 2x अपॉन 3 होल पावर 12 माइनस 7 करेंगे तो मिलेगा आपको 5 इंटू पावर कैसी है? ऑड है. और जब निगेटिव टर्म की पावर ऑड होती है तो सोल्यूशन हमेशा निगेटिव आता है. तो इसका सोल्यूशन आएगा निगेटिव. तो माइनस साइन हम यूज करेंगे आगे. इंटू ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 5 होल पावर 7 इंटू 1 अपॉन एक्स टू पावर 7. एक्स को अलग कर दिया और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 12 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 7 करेंगे तो मिलेगा 5 फैक्टोरियल इंटू एक्स को अलग कर देंगे और कांस्टेंट टर्म को अलग करेंगे तो आपको मिलेगा 2 अपॉन 3 होल पावर 5 इंटू एक्स टू पावर 5 इंटू 3 अपॉन 5 होल पावर 7 इंटू 1 अपॉन एक्स टू पावर 7. एक्स टू पावर 5 से इसकी 5 पावर कैंसिल हो जाएगी
ये 3 पावर 5 होगा तो ये इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। फैक्टोरियल 12 को ब्रेक करेंगे फैक्टोरियल 7 तक, तो आपको क्या मिलेगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल इंटू ये जो फैक्टोरियल 5 गिवन है इसको एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा आपको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये 3 टू पावर 5 इससे कैंसिल हो चुका है, तो बचेगा हमारे पास 2 टू पावर 5। तो लिखेंगे यहां पर 2 टू पावर 5 इंटू यहां पर बचेगा 3 टू पावर 2 और 5 टू पावर 7, 3 टू पावर 2 अपॉन में 5 टू पावर 7 और इंटू में आएगा 1 अपॉन ये इसकी 5 पावर कैंसिल हो चुकी है तो बचेगी 2 पावर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करेंगे, फैक्टोरियल 7 से आपका फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। अब जो टर्म बचेंगे उनको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या क्या बचेगा, यहां पर 3 बचेगा, 11 3 8, तो 11 3 जा 33 इंटू 3 8 जा 24 इंटू 2 टू पावर 5 दैट मीन्स 32 और 3 स्क्वायर 9 अपॉन में आएगा 5 टू पावर 7 और इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। साथ में इसका जो माइनस साइन है वो भी चल रहा है, तो माइनस साइन ये हो गया, ये माइनस साइन हो गया, इस पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे अपॉन में एक्स स्क्वायर होगा, दैट इज योर आंसर। मतलब ये हुआ कि जो इस सीरीज का 2x अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 5x होल पावर 12 का जो 8th टर्म आएगा वो आपको मिलेगा माइनस इन सभी का प्रोडक्ट अपॉन में 5 टू पावर 7 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका, फाइंड द 4th टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y होल पावर 12। तो ये जो पावर 12 गिवन है ये होगा आपका n, ये हो जाएगा आपका x और ये वैल्यू हो जाएगी a की वैल्यू आएगी माइनस 2y। आपको फाइंड करना 4th टर्म, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ये 4th टर्म है ये इक्वल होगा r प्लस 1 के, तो r प्लस 1 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 3, r की वैल्यू आएगी 3। अब आते हैं फॉर्मूले पर, आपको फाइंड करना है 4th टर्म, तो t4 इज इक्वल टू हो जाएगा t3 प्लस 1 इज इक्वल टू NCR, n की वैल्यू गिवन है आपकी 12, तो ये हो जाएगा 12 c, r की वैल्यू है 3 इंटू x टू पावर n माइनस r, x की वैल्यू x ही रहेगी 12 माइनस 3 इंटू a टू पावर r और a आपका गिवन है माइनस 2y होल पावर r दैट मीन्स पावर 3। इसको एक्सपेंड करते हैं तो 12c3 को ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा आपको 12 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू पावर 12 माइनस 3 करेंगे तो मिलेगा आपको 9 इंटू माइनस 2 टू पावर 3 अलग कर देंगे और इंटू आ जाएगा y क्यूब। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 12 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 करेंगे तो मिलेगा आपको 9 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू पावर 9 माइनस 2 टू पावर 3 करेंगे तो पावर अगर ऑड है तो सोल्यूशन निगेटिव आएगा, तो माइनस साइन आगे लगा देंगे और 2 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा आपको 8 y क्यूब। और सॉल्व करेंगे इसको, फैक्टोरियल 12 को ब्रेक करेंगे 9 फैक्टोरियल तक, तो क्या मिलेगा आपको माइनस 12 11 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू पावर 9, 8 को पहले करते हैं तो ये हो जाएगा इंटू में 8
इंटू एक्स टू पावर 9 वाई टू पावर 8 एक्स टू पावर 9 वाई टू पावर 3 वाई टू पावर 3 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल को ब्रेक किया हुआ है तो मिलेगा 3 इंटू 2 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से आपका ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, बाकी जो टर्म बचे हुए उनको सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस साइन आगे रहेगा। 11 4 जा 44, 44 10 जा 440 इंटू 4 इंटू एक्स टू पावर 9 वाई क्यूब, मल्टीप्लाई करा देंगे तो 0 6 और 17 एक्स टू पावर 9 वाई टू पावर 3। दैट इज योर आंसर, नोट इट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अगर बाइनोमियल आपकी गिवन है x प्लस ए होल पावर n या फिर x माइनस ए होल पावर n, वॉट एवर कुछ भी गिवन है, x प्लस माइनस ए होल पावर n, इस बाइनोमियल का अगर आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है तो वो जो मिडिल टर्म होता है वो डिपेंड करता है उसकी पावर पर। कैसे मतलब? मिडिल टर्म डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। फर्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, इफ number of terms of any binomial अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? जो पावर होती है उसमें 1 प्लस, तो इफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ any binomial, if number of terms of any binomial n plus 1 is odd, पावर उसकी n है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n plus 1 होंगे। अगर n plus 1 ऑड आता है, इस पॉइंट को समझे, इफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एनी बाइनोमियल, वो क्या होंगे आपके? n प्लस 1। पावर n होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? n प्लस 1। अगर n प्लस 1 ऑड है आपका, देन मिडिल टर्म इज n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। तब उस बाइनोमियल का जो मिडिल टर्म होगा वो होगा n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। इस सीरीज का n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म जो होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, नाउ सेकेंड पॉइंट इज इफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एनी बाइनोमियल n प्लस 1 इज इवन, किसी भी बाइनोमियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो पावर से ज्यादा होंगे, 1 मोर होगा। अगर पावर उसकी n है तो पावर में 1 प्लस करेंगे तो दैट मीन्स n प्लस 1 मिलेगा। अगर n प्लस 1 आपका एक इवन नंबर है, देन मिडिल टर्म्स आर n upon 2th term and n upon 2 plus 1th term। उस कंडीशन में अगर नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ रहे हैं तो वहां पर 2 मिडिल टर्म होंगे। फर्स्ट इज n upon 2th term एंड सेकेंड वन इज n upon 2 plus 1th term। ये 2 मिडिल टर्म होंगे। तो कोई भी बाइनोमियल आपकी अगर गिवन है, दैट इज x प्लस ए प्लस माइनस ए होल पावर n टाइप की गिवन है, तो उसमें पहले हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर है, कैसे फाइंड करेंगे? जो पावर गिवन होगी उसमें 1 प्लस करेंगे।
पावर आपकी चाहे ऑड हो या इवन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर पावर में 1 प्लस करने पर टोटल आपका ऑड आ रहा है, n प्लस 1 इज ऑड, देन मिडिल टर्म इज n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। तो मिडिल टर्म जो आपका होगा वो n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म होगा। इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 इज इवन, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ रहे हैं, उस कंडीशन में दो मिडिल टर्म होंगे। फर्स्ट इज n अपॉन 2th टर्म एंड सेकेंड वन इज n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन गिवन है आपका, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन 2x होल पावर 16। देखिए इसमें तो पावर जो इसमें गिवन है वो गिवन है 16। तो पहले हम फाइंड करेंगे कि इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, पावर में 1 प्लस करते हैं, दैट मीन्स आपको मिलेगा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, और 17 आपका एक ऑड नंबर है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आते हैं, देन मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है आपका n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। तो ये n क्या हुआ यहाँ पर 17, तो 17 प्लस 1 अपॉन 2, 17 प्लस 1 18, 18 अपॉन 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 9। इस सीरीज का जो 9th टर्म होगा वो आपका एक मिडिल टर्म होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा, T9 मिडिल टर्म आपको फाइंड करना है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, दैट मीन्स T9 इज इक्वल टू, और T9 को कैसे लिखेंगे 8 प्लस 1 r प्लस 1। तो T9 इज इक्वल टू टी आर प्लस 1, दैट मीन्स 8 प्लस 1। तो यहां पर r की वैल्यू हो गई 8, n की वैल्यू आपके पास गिवन है 16, n की वैल्यू गिवन है 16। तो सॉल्व करते हैं इसको, x आपका रहेगा 3x और a की वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन 2x। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो n 16 c8 x टू पावर n माइनस r, x की वैल्यू गिवन है 3x होल पावर 16 माइनस 8 इंटू a टू पावर r, दैट मीन्स माइनस 1 अपॉन 2x होल पावर r, और r की वैल्यू गिवन है हमारे पास 8, r की वैल्यू गिवन है 8। सॉल्व करेंगे इसको, 16 c8 को ब्रेक करेंगे तो 16 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 16 माइनस 8 फैक्टोरियल इनटू, इसको क्या लिखेंगे 3 टू पावर 16 माइनस 8 करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, तो 3 टू पावर 8 इंटू एक्स टू पावर 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस 1 अपॉन 2 अलग कर देते हैं, माइनस 1 अपॉन 2 होल पावर 8 इंटू 1 अपॉन एक्स टू पावर 8। ये आपका एक्स टू पावर 8 से एक्स टू पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो टर्म बचे हुए उनको सिंप्लीफाई करते हैं। फैक्टोरियल 16 को हम ब्रेक करेंगे फैक्टोरियल 8 तक, तो आपको मिलेगा 16 15 14 13 12 11 10 9 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल को ऐसे ही रखेंगे इनटू ये 16 माइनस 8 करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, दैट मीन्स 8 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 टू पावर 8, ये माइनस 1 टू पावर 8। अब पावर कैसी है, इवन नंबर है,
तो जो सोल्यूशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो इसको लिख देंगे 1/2⁸। तो इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वही आपका आंसर होगा, दैट इज योर आंसर। आपको फाइंड करना था मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस 1/2x होल पावर 16। इसका आपको मिडिल टर्म फाइंड करना था। तो हमने आपको क्या बताया था कि पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, वो डिपेंड करेगा पावर पे। तो पावर इसकी 16 थी, पावर में 1 प्लस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा आपका 16 प्लस 1 दैट मीन्स 17, और दैट इज ऑड। नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड है, और जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं उस कंडीशन में 1 मिडिल टर्म होता है, दैट मीन्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू 17 प्लस 1, जो यहां पर वैल्यू आती है उसी में 1 प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 17 प्लस 1/2, तो 17 प्लस 1 हो जाएगा आपका 18, 18/2 करेंगे तो आपको मिलेगा 9th। दैट मीन्स इसके एक्सपेंशन में जो 9th टर्म होगा वो आपका होगा एक मिडिल टर्म। अब उस मिडिल टर्म को फाइंड करेंगे। मिडिल टर्म को फाइंड करने के लिए जब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे तो फार्मूला होगा जनरल टर्म का, और वो फार्मूला होता है जनरल टर्म का TR+1 इज इक्वल टू NCR x⁻n−r a⁻r। तो यहां पर जो n है आपका वो वही होगा जो पहले एक्सपेंशन में गिवन था, जो बाइनोमियल में गिवन है n, वही आपका n यूज होगा। तो n की वैल्यू हो गई 16, r की वैल्यू जब निकालेंगे तो r+1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो r+1 कितना है आपका 9, 9th टर्म आपको फाइंड करना है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, फाइंड द nth टर्म ऑफ द गिवन बाइनोमियल। तो r+1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, उसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू मिलेगी 8। एक्सपेंड करेंगे तो 16c8 x⁻n−r, और x की वैल्यू है 3x, तो ये हो जाएगा 3x⁻16−8 इंटू -1/2x होल पावर r, और r की वैल्यू गिवन है 8, तो हो जाएगा 8। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उस बाइनोमियल का जो मिडिल टर्म होगा वो आपको मिल जाएगा, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - x³ होल पावर 7। इसके आपको मिडिल टर्म फाइंड करने हैं। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा 7 + 1 दैट मीन्स 8, और ये 8 आपका कैसा है, 8 आपका एक इवन नंबर है। और जब इवन नंबर होता है उस कंडीशन में हमारे पास 2 मिडिल टर्म होते हैं। कौन कौन से होंगे ये देखते हैं। मिडिल टर्म्स आर, एक मिलेगा आपको 8/2th टर्म एंड 8/2 + 1th टर्म, ये आपके 2 मिडिल टर्म होंगे। दैट मीन्स फर्स्ट इज 4th टर्म एंड 2 4 जा 8, 4 + 1 5, और सेकेंड हो जाएगा आपका 5th टर्म। 4th टर्म एंड 5th टर्म 2 आपके मिडिल टर्म होंगे। अब दोनों को फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं फर्स्ट 4th टर्म। 4th टर्म का मतलब क्या हो गया T4, और T4 को कैसे लिखेंगे 3 + 1। तो यहां पर R की वैल्यू कितनी हो गई 3, और N की वैल्यू है आपके पास 7। X की वैल्यू गिवन है 3 और A की वैल्यू गिवन है -x³ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो क्या मिलेगा आपको NCR, N की वैल्यू गिवन है 7, C R की वैल्यू गिवन है 3, x टू पावर दैट मीन्स 3 टू पावर n-r, तो जाएगा 7 - 3 इंटू a टू पावर r, और a गिवन है आपका -x³ होल पावर r, और r की वैल्यू गिवन है 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको 7c3 को ब्रेक करेंगे तो 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल
7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 टू पावर 7 माइनस 3 करेंगे तो मिलेगा 4 माइनस एक्स क्यूब। देखिए पावर ऑड दे रखी है, तो जब निगेटिव नंबर की पावर ऑड होती है तो सोल्यूशन निगेटिव आता है। उस माइनस साइन को हम लोग आगे लगा देते हैं, एक्स क्यूब अलग कर देते हैं और इंटू 1/6 टू पावर 3 को अलग कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 7 माइनस 3 करेंगे तो बचेगा 4, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे 4 फैक्टोरियल तक तो मिलेगा आपको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 टू पावर 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1/6 टू पावर 3। अब जो टर्म कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करेंगे, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 से आपका 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35। तो आंसर क्या मिलेगा आपको 35 और आगे माइनस लगा हुआ है, 35 इंटू 3 टू पावर 4 इंटू एक्स क्यूब और टोटल अपॉन आपको मिलेगा 6 टू पावर 3 और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो माइनस 35 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब और अपॉन में आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 और इंटू 6। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, जो टर्म कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा। अब जो बचे हैं उनका मल्टीप्लाई करा दो तो क्या मिलेगा फाइनल आपको माइनस 35 एक्स क्यूब अपॉन में 2 2 जा 4 2 जा 8 16 इंटू 36, दैट इज योर आंसर। इसको और सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं, नोट इट। अब फाइंड करेंगे फिफ्थ मिडिल टर्म। इस सीरीज का जो फिफ्थ वाला मिडिल टर्म होगा उसको फाइंड करेंगे तो लिखेंगे T5 इज इक्वल टू T4 प्लस 1। 5 को क्या लिखेंगे 4 प्लस 1, तो यहां पर R की वैल्यू होगी 4, N की वैल्यू आपकी 7 है, X की वैल्यू है 3 और A की वैल्यू गिवन है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या मिलेगा आपको 7C4 x टू पावर दैट मीन्स 3 टू पावर n माइनस r, तो हो जाएगा 7 माइनस 4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 होल पावर r और r की वैल्यू गिवन है 4। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कराएंगे तो मिलेगा 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 करेंगे तो मिलेगा 3 फैक्टोरियल इनटू 3 टू पावर 3, 7 माइनस 4 करेंगे तो मिलेगा आपको 3 इनटू। अब देखिए यहां पर निगेटिव टर्म की जो पावर है वो इवन नंबर दे रखा है, तो इसलिए इसका सोल्यूशन जो है पॉजिटिव आएगा। तो इसको कैसे करेंगे एक्स क्यूब होल पावर 4 इंटू 1/6 पावर 4। अच्छा लास्ट वाले जो टर्म जो हमने फाइंड किया था फोर्थ वाला टर्म, उसमें एक लिटिल बिट मिस्टेक हो गई, उसमें एक्स क्यूब की जो पावर थी उसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, जैसे यहां पर लिखा हुआ है एक्स क्यूब टू पावर 4, वहां पर क्या था एक्स क्यूब टू पावर 3 था शायद, तो वो मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, उसको देखना आप। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा 7 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे 4 फैक्टोरियल तक, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 3 को ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 का क्यूब ब्रेक करेंगे तो मिलेगा 27 इंटू एक्स टू पावर, ये 3 4 जा हो जाएगा 12 1/6 टू पावर 4। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35 इंटू 27
एक्स टू पावर 12 इंटू 1/6 तो लिख सकते हैं 1/6 इंटू 6 इंटू 6 और इंटू 6। 3 9 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 2 जा और 3 2 जा। ये आ गया आपका। और सिंप्लीफाई करते हैं तो 35x टू पावर 12 अपॉन में 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 6 जा 48। तो उस सीरीज का 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 होल पावर 7 के एक्सपेंशन में जो फिफ्थ टर्म आएगा वो मिलेगा आपको 35/48 इंटू एक्स पावर 12। दैट इज योर आंसर।